जय हिंद। ज्योग्राफी की सीरीज को स्टार्ट करते हुए आज हम 7th क्लास की ज्योग्राफी, जिसका नाम है हमारा पर्यावरण, ठीक है, इसका पहला लेसन देखेंगे। हम देखेंगे कि इस लेसन के पीछे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं और उनके आंसर कौन से पेज पर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला लेसन जो है, जिसका नाम है पर्यावरण, ठीक है। फर्स्ट लेसन है पर्यावरण। तो इसका हम देखते हैं आज इस लेसन के पीछे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं और उनके आंसर मैं आपको बताता हूँ कौन से पेज पर कौन से क्वेश्चन का आंसर है। देखिए, पहला क्वेश्चन है पारितंत्र क्या है। सेकंड क्वेश्चन है प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। थर्ड क्वेश्चन, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। फोर्थ क्वेश्चन है मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन है स्थलमंडल क्या है। सिक्स्थ क्वेश्चन है कि जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या है। और सेवन्थ क्वेश्चन है कि जैवमंडल क्या है। बाकी कुछ MCQ क्वेश्चन है और कुछ फिलअप्स है, ठीक है। जो भी होंगे मैं आपको बताऊंगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि पारितंत्र क्या है, क्या होता है पारितंत्र, ठीक। चलिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप देखेंगे पेज नंबर 5 पर आपको मिलेगा, ये यहाँ पर देखिए। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। वे प्राय एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। मतलब क्या है कि देखो, इस धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं और पादप हैं, पादप में हमारे पेड़ पौधे आ जाते हैं, ठीक है। तो उनका आपस में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन रहता है, ठीक है। एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। मानव को जीव जंतुओं से भी ज़रूरत है और पेड़ पौधों से भी, ठीक है। यही ज़रूरत हमारे आसपास एक पर्यावरण का निर्माण करती है, जिसको हम पारितंत्र बोलते हैं, ठीक। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर है, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लगाइए, ठीक। सेकंड क्वेश्चन है प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण होता है और दूसरा मानव निर्मित पर्यावरण भी है, ठीक है। तो इसके घटक भी हैं कुछ, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ये यहाँ पर देखिए, आप पेज नंबर 3 पर आपको मिलेगा, ठीक। यहाँ से प्राकृतिक पर्यावरण लिखा हुआ है। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं, ठीक है। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जैवमंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे। तो देखो, इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक आप लगाइए, छोटा सा बन जाता है। डिटेल में भी लिखना चाहो तो जैसे भूमि लिखा है, ठीक है, जल है, वायु, पेड़ पौधे, आप थोड़ा थोड़ा इनके बारे में डिटेल में बता सकते हो, ठीक है। स्थलमंडल क्या है, जलमंडल क्या है, वायुमंडल क्या है, जैवमंडल क्या है, सॉरी। तो इनके बारे में अगर थोड़ा थोड़ा डिटेल में लिखेंगे तो इसका क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी बन जाता है, आप बना सकते हो। लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना लिखिए कि भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। जो चीज़ें प्रकृति ने बनाई हैं, ये सभी चीज़ें आपस में मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर है पेज नंबर 3 पर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। देखिए, पर्यावरण के घटक कौन से हैं, ये पेज नंबर 2 पर आप आ जाइए,
ठीक है। पेज नंबर 2 पर ये पर्यावरण के घटक हैं। आप इस चार्ट को देखिए, ये चार्ट बनाया हुआ है एनसीईआरटी की इस बुक में। पर्यावरण के घटक प्राकृतिक, मानव निर्मित और खुद मानव, ठीक है। प्राकृतिक घटक कौन कौन से? जो चीज़ें प्रकृति ने बनाई है वे पर्यावरण के प्राकृतिक घटक कहलाएंगे, और जो चीज़ें मानव ने बनाई हैं वे पर्यावरण के मानव निर्मित घटक कहलाएंगे, ठीक है। और थर्ड हो गया खुद मानव। देखो, प्राकृतिक पर्यावरण के घटक हैं जलमंडल है, वायुमंडल है, स्थलमंडल और जैवमंडल, ठीक। ये सारी चीज़ें प्रकृति ने बनाई हैं, तो ये प्रकृति के पर्यावरण घटक आ जाएंगे। मानव निर्मित कौन से? इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक, उद्योग, धंधे, ये सारी चीज़ें मानव ने बनाई हैं अपने कौशल और विवेक के बल पर, ठीक है। उसके बाद है मानव। मानव क्या बनाता है? मानव, देखो, मानव से एक व्यक्ति है, उसके बाद उसका परिवार बनता है, फिर समुदाय बनेगा, धर्म बनेंगे, शिक्षा ग्रहण करेगा वो, उसके बाद आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा अपने आप को, ठीक है। फिर राजनीतिक दल भी बनाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें मानव बनाता है खुद अपने लिए। तो ये प्राकृतिक के पर्यावरण के घटक है, ठीक है भाई। आप 3 घटक लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, फिर प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्रकृति में जो है वो लिख दीजिए, जो चीज़ें मानव ने बनाई है उसमें वो आप लिख सकते हो। तो ये आपके हर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। वही उसी चार्ट पर आ जाइए आप दोबारा। ये मानव निर्मित पर्यावरण के घटक है, इसके 4 उदाहरण पूछा है। इमारतें, पार्क, पुल, सड़कें, स्मारक, उद्योग, धंधे, जो भी है इनमें से आप लिख दो, 4-5 जितने भी लिखने हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें मानव ने बनाई है, तो ये प्रकृति के मानव निर्मित घटक हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके 4th क्वेश्चन का आंसर है, पेज नंबर 2 पर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि स्थलमंडल क्या है। स्थलमंडल पूछा है। आप इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ लगाएंगे। ये देखिए पेज नंबर 3 पर, पेज नंबर 3 है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ मिलेगा। ये पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गया यहाँ से स्थलमंडल है क्या, लेकिन ये बना कैसे है? यह चट्टानों एवं खनिजों से बना है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है, ठीक। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि विभिन्न स्थलाकृतियों वाला अविषम धरातल होता है। यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर लगाइए आप, ठीक है भाई। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या कहा है कि पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। जहाँ पर हम रह रहे हैं, पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है वह स्थलमंडल है, ठीक है। इसके नीचे चट्टानें हैं और खनिज है, जिन चीज़ों से ये बना है, ठीक है। और ये चीज़ें जो इसमें चट्टानें और खनिज हैं, ये मिट्टी की पतली परत से ढकी हुई हैं, ठीक। पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल है। तो इस धरातल पर, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर आप पहाड़ भी देखोगे, ऊंचे ऊंचे पठार भी हैं, मैदान भी है, घाटियाँ भी हैं, ठीक है। तो ये विषम स्थलाकृतियों वाला धरातल होता है। यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर लगाइए, 5वें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या है? जीवीय पर्यावरण के 2 घटक पूछा है भाई, ठीक है। जीवीय पर्यावरण होता क्या है? सबसे पहले तो आप जीवीय पर्यावरण को आप जैव मंडल
जैवमंडल समझिए कि जैवमंडल क्या है। देखिए, जो जैवमंडल है वही जीवीय पर्यावरण है। ठीक, जैवमंडल में क्या क्या आते हैं? जैवमंडल में जल भी आ जाएगा, स्थल भी आ जाएगा, ठीक है, और वायु भी आ जाएगा। तो इसको हम, ये एक हमारा जैवमंडल है, इसी को जीवीय मंडल बोला जाता है। अभी देखो आप, जल में भी जीव रहते हैं, स्थल में भी हैं, वायु में भी है। ठीक, तो इसी कारण से इसको जीव मंडल बोला जाता है। जीव मंडल, जैवमंडल कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही चीज़ है। ठीक है, इसके दो क्या पूछा है, दो उदाहरण पूछा है। तो आप दो उदाहरण लगा दीजिए। आपको पेज नंबर 2 पर आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप, सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप एवं जंतु। सिर्फ इतना लिखिए, पादप और जंतु। ठीक है, ये सजीव, ये क्या क्वेश्चन था आपका कि जीवीय पर्यावरण के दो घटक, जीवीय पर्यावरण के दो घटक कौन कौन से हैं? पादप है और जीव जंतु है। ये आप लगा सकते हो इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव मंडल क्या है। अभी बताकर हटा मैं आपको कि जैव मंडल है क्या। आपको थोड़ा सा डिटेल में आप लिखोगे तो पेज नंबर 4 पर आ जाइए। यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। पेज नंबर 4 है, पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। ठीक है, यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। क्या कहता है कि पादप एवं जीव जंतु। पादप क्या होते हैं? पेड़ पौधे। जीव जंतु हर तरह के जीव जंतु है, मानव, पशु पक्षी, जानवर, छोटे छोटे जीव जो भी, ठीक है, मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। ठीक, तो यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर लगाइए, यहाँ से लेकर 7 में। ठीक है, अभी कुछ MCQ क्वेश्चन है और कुछ मिलान किए गए हैं, वो आपको बताता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? मरुस्थल, ताल, वन। मरुस्थल भी है प्राकृतिक, ताल भी है, वन देखो वन नहीं है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हाँ, अगर जंगल होता तो अलग बात थी, लेकिन वन क्या है? वन एक छोटे से एरिया में भी हम क्रिएट कर सकते हैं। वन अपने खेत में भी हम बना सकते हैं, पेड़ पौधे लगा कर। ठीक है, जंगल नहीं, जंगल ये प्राकृतिक होता है जंगल, तो इसका हो जाएगा वन। उसके बाद इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? मानवीय, स्थल नहीं है। धर्म भी है, समुदाय भी है। धर्म भी इंसान ने बनाया है और समुदाय भी, लेकिन स्थल ये प्रकृति ने बनाया है। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? अब मानव निर्मित पूछा है। पहाड़ मानव ने नहीं बनाए, समुद्र भी मानव ने नहीं बनाई, लेकिन ये सड़कें मानव ने बनाई हैं, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? खतरा कौन सा है? पादप वृद्धि? बिल्कुल नहीं। जनसंख्या वृद्धि? जी। इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड वाला हो जाएगा। ठीक, तो देखिए कुछ मैच करने वाले हैं यहाँ पर। जैव मंडल पूछा है। जैव मंडल क्या होता है? अभी पीछे बताया मैंने आपको कि वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं, उसे हम जैव मंडल कहते हैं। तो क का 5वां हो जाएगा। वायुमंडल क्या है? पृथ्वी को घेरने वाली वायु की एक चादर, जो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ, ठीक है, मौजूद है, जिसमें हम सांस लेते हैं, तो वह वायुमंडल है। जलमंडल क्या है? जलमंडल जलीय क्षेत्र है। ठीक, और पर्यावरण क्या है? पर्यावरण है हमारे आसपास का क्षेत्र। ठीक है, ये पर्यावरण हो जाएगा। चलिए, तो ये इस लेसन के क्वेश्चन आंसर थे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे लेसन के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। जय हिंद।